नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। क्षत्रिय महासभा बदायूं एवं महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में 9 मई को आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप जयंती समारोह 2026 के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के शिवपुरम बदायूं स्थित मुख्यालय पर किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार से राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 9 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने की मांग उठाई गई तथा मीडिया संस्थानों से आरोपी के नाम के साथ ठाकुर शब्द के प्रयोग से बचने का आग्रह भी किया गया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती को अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे देश में सप्ताह भर आयोजन चलेंगे। श्री राठौड़ ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय आयोजन स्काउट भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक दातागंज राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया की उपस्थिति रहेगी। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी रामवीर सिंह करेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मनौना धाम के व्यवस्थापक आरेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज गुड्डो देवी उपस्थित रहेंगे। क्षत्रिय महासभा एवं ट्रस्ट के राष्ट्रीय व प्रदेश के पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रहेगी। वहीं जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि 9 मई को महाराणा प्रताप चौक को फूलों से सजाया जाएगा। सर्व समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर मालार्पण किया जाएगा। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विभिन्न स्थानों पर शरबत वितरण, शीतल जल वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा बदायूं राकेश सिंह आदि उपस्थित रहे। 9 मई का क्षत्रिय महासभा का क्या कार्यक्रम है? सदैव की भांति क्षत्रिय महासभा बदायूं महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन की योजना बनाई गई। आज उसी के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा है हम लोगों ने। इस वर्ष का जो हमारा आयोजन है वो वैश्विक शांति के लिए समर्पित है कि विश्व में शांति की स्थापना, इसके लिए समर्पित यह आयोजन है और ये 9 मई को स्काउट भवन में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में हम लोग प्रतिवर्ष भामाशाह सम्मान देते हैं, वैश्य समाज के व्यक्ति को हाकिम खां सूरी सम्मान देते हैं, किसी राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं युवा हैं उनका सम्मान करते हैं और समाज के विशिष्ट और वरिष्ठ जन ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। इस बार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी सदस्य विधान परिषद हैं, वो उपस्थित रहेंगे। दातागंज विधायक आदरणीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया उपस्थित रहेंगे। सदस्य विधान परिषद बदायूं श्री बागीश पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और दूसरे जनपद से हमारे एक अतिथि डॉक्टर वीर विक्रम सिंह प्रिंस जो कटरा से विधायक हैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी हमारे समाज के हैं आदरणीय रामवीर सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन बदायूं में महाराणा प्रताप चौक की स्थापना का ये 11वां वर्ष। गत वर्ष हमने 10वां भव्य आयोजन किया था। बदायूं के कस्बा उझानी में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की। इस बार भी संभावना है कि वजीरगंज में महाराणा प्रताप के स्मारक की स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा। दातागंज में भी स्मारक बनकर तैयार है। बिसौली, सहसवान और बिलसी में भी इस पर चर्चा चल रही है। शीघ्र वहाँ भी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमें लगता है कि देश भर में 9 मई को महाराणा प्रताप के अनेक स्मारकों की स्थापना के लिए शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, अनेक उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे, अनेक स्थानों पर उनकी प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम होंगे। ये 2015 से हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया कि हर घर में महाराणा प्रताप का चित्र स्थापित हो, उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया भी था। 2017 में योगी सरकार ने महापुरुषों की जयंतियों के अवकाश इसलिए समाप्त कर दिए ये निर्देश देते हुए कि महापुरुषों की जयंतियों पर सार्वजनिक आयोजन होंगे। 2017 में इस तरह के आयोजन हुए भी, लेकिन उसके बाद फिर सरकार की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश कभी जारी नहीं हुए कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सार्वजनिक आयोजन होंगे। हमारी मांग है भारत सरकार से, देश की सभी राज्य सरकारों से कि अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के अवसर पर वो अपने अपने राज्यों में भारत सरकार पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करें।
पुरानी मांग है हमारी, इस बार भी मांग है और योगी जी से भी हमारी मांग है कि तमाम अनेक महापुरुषों की जयंतियों पर उन्होंने अपनी नीति बदलते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए। तो वर्ष 2026 में 9 मई के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। निर्बंधित अवकाश की सूची में उन्होंने इसे सम्मिलित किया है, वो एक औपचारिकता है, वो कोई अवकाश नहीं है। और जितने भी क्षत्रिय समाज के हित चिंतन हेतु कार्य करने वाले संगठन हैं, उन सबसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि 9 मई को देश की राजधानी में, सभी राज्यों की राजधानी में, सभी जिला मुख्यालयों पर अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस भव्यता के साथ मनाया जाए। 10 मई को सभी तहसील मुख्यालयों पर, 11 मई को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, 12 मई को सभी नगर क्षेत्रों में, 13, 14, 15 मई को गांव-गांव में महाराणा प्रताप जयंती के समारोह आयोजित हो। घर-घर में महाराणा प्रताप के चित्र स्थापना के कार्यक्रम आयोजित हो। एक महत्वपूर्ण आग्रह मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, जितने मीडिया संस्थान, उनसे क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट की ओर से मैं करना चाहूँगा कि कभी कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उनमें जिन घटनाओं में आरोपी यदि क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है तो उसका समाचार, उसमें जातीय सूचक शब्द प्रयोग करके उसका समाचार चलाया जाता है। इससे पूरी जाति का सम्मान प्रभावित होता है, जाति का मान प्रभावित होता है। जबकि घटनाएं घटित होती है, जबकि पीड़ित अगर कोई क्षत्रिय है तो उसमें जाति का उल्लेख नहीं करते हैं। तमाम घटनाएं घटित होती हैं, सभी समाज के लोग उनमें सम्मिलित होते हैं, या फिर एक इस तरह की नीति हो कि हर आरोपी की जाति सार्वजनिक करेंगे, समाचार में उसकी जाति बार बार लिखी जाएगी। लेकिन कई माह से ये देखा जा रहा है कि मीडिया की ओर से जिन घटनाओं में आरोपी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है तो वहाँ बार बार ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से प्रयोग किया जाता है, उससे समस्त ठाकुर समाज अपने को आहत और अपमानित महसूस करता है। तो हमारा सभी मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि क्षत्रिय समाज के हित में इतना हमारा आग्रह स्वीकार करें कि भविष्य में या तो जाति का, सभी जाति के आरोपियों के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें, अथवा जो है वो सिर्फ क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहे हैं तो उस समाज के आरोपियों के साथ ठाकुर शब्द का प्रयोग न करें। इस संबंध में क्षत्रिय समाज अपनी योजना बना रहा है। क्षत्रिय समाज के कहीं भी किसी व्यक्ति पर कोई संकट आएगा, कहीं किसी के मान सम्मान को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा तो संगठन उस पर शांति नहीं करेगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवकाश तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन बदायूं में इस बार का आयोजन ऐतिहासिक और भव्य होने जा रहा है, जिसमें सर्व समाज की भागीदारी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सी न्यूज भारत के साथ।